दोस्तों अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे, जिससे पूरा जापान बर्बाद हो चुका था। बहुत सारे लोग मारे गए थे। टोक्यो और ओसाका जैसी बड़ी सिटीज बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी थी। सीवियर माल न्यूट्रिशन, हाइपर इन्फ्लेशन और मास अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पे था। पूरा जापान एक सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। इसके ठीक 20 साल बाद जापान ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करता है कि पूरी एक समर ओलंपिक्स ही ऑर्गेनाइज कर देता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण है जापानीज कंपनीज का फोकस और ऑब्सेशन प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर। जहां 1950s में अमेरिकन कंपनीज टीवी मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर को डोमिनेट करती थी, 1980s आते आते जापानीज कंपनीज ने ज्यादातर मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया था। तो आखिर जापानीज कंपनीज ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर सके, और अमेरिकन कंपनीज ने इसको फाइट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? आइए दोस्तों इस स्टोरी को और बारीकी से जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि मोटोरोला जैसी अमेरिकन कंपनीज ने सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल कर कैसे जापानीज कंपनीज के साथ फाइट किया था। दोस्तों सिक्स सिग्मा एक ऐसी मेथड है जिससे किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। इस मेथड का सिर्फ एक ही गोल होता है, नंबर ऑफ एरर्स, डिफेक्ट्स और वेरिएशंस को रिड्यूस किया जाए ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ सके। सिक्स सिग्मा की फाउंडेशन को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। 1950s में अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज मौजूद थी जो टीवी मैन्युफैक्चर करती थी। जेनिथ, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, जनरल इलेक्ट्रिक और मोटोरोला उन दिनों मार्केट शेयर को डोमिनेट करती थी। फिर एंट्री होती है सोनी जैसे जापानीज कंपनीज की। सोनी ने कुछ ही सालों में रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ट्रिनिट्रॉन टीवी लॉन्च किया था। ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और क्वालिटी अनमैच थी बाकी प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन से। ऐसे ही इनोवेशंस और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के कारण अमेरिकन कंपनीज अपना मार्केट शेयर जापानीज कंपनीज को खोती जा रही थी। सो मच सो कि 1980s आते आते यूएस में सिर्फ एक ही मेजर टीवी मैन्युफैक्चरर बच गया था, जेनिथ। बाकी पूरा मार्केट शेयर जापानीज कंपनीज जैसे कि सोनी, पैनासोनिक और तोशिबा ने एक्वायर कर लिया था। सिर्फ टीवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी यही हालत थी। टोयोटा, होंडा और निसान अमेरिकन कंपनीज जैसे कि फोर्ड, क्राइसलर और जनरल मोटर को एक टफ कंपटीशन दे रहे थे। तो मोटोरोला ने 1980s में जापानीज प्लेयर्स के इसी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को सेंस किया था। मोटोरोला उन दिनों मोबाइल फोन, रेडियो, आर्मी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर और माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाता था। लेकिन मोटोरोला अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं था। मोटोरोला जानता था कि अगर जापानीज कंपनीज के साथ कम्पीट करना है तो मोटोरोला को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए 1986 में बिल स्मिथ ने सिक्स सिग्मा मेथड को डेवलप की थी और मोटोरोला के सीईओ बॉब गेल्विन ने 1987 में सिक्स सिग्मा मेथड को ऑफिशियली लॉन्च किया था। इसी सिक्स सिग्मा मेथड से मोटोरोला ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव कर ली थी कि 1988 में मोटोरोला को नेशनल क्वालिटी अवार्ड दिया गया था। और अर्ली 2000s आते आते मोटोरोला ने करीब $16 बिलियन सेव कर लिए थे। मोटोरोला के इसी सक्सेस को देखकर कई सारे बड़ी कंपनीज जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक और हनीवेल ने भी सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट किया था। पर ये सिक्स सिग्मा आखिर में है क्या दोस्तों? इस सिक्स सिग्मा वर्ड का मतलब क्या है? आइए दोस्तों इस सिक्स सिग्मा मेथड को आसान भाषा में एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अब मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है जो स्टील रॉड्स मैन्युफैक्चर करती है। पूरे लॉट में से हमने सैंपलिंग के लिए 5 रॉड्स उठाए जिनकी एवरेज लेंथ करीब 99.5, 100, 100.5, 100.2 और 99.7 सेंटीमीटर आई। इन पांचों रॉड्स की एवरेज लेंथ करीब 99.98 सेंटीमीटर आई और इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर इन पांचों रॉड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन करीब 0.396 सेंटीमीटर आया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इस्तेमाल कर हम ये जान सकते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ रॉड्स किस लेंथ रेंज में मैन्युफैक्चर होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग 68% रॉड्स हमारी मीन से प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्लस और माइनस 0.396 सेंटीमीटर रेंज के अंदर होगी। मीन से प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्लस और माइनस 0.792 सेंटीमीटर के अंदर 95% रॉड्स होगी। और फाइनली मीन से प्लस और माइनस 6 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्लस और माइनस 2.376 सेंटीमीटर के अंदर हमारी 99.99966% रॉड्स होंगी। यानी कि सिर्फ 0.00034% रॉड्स ऐसी होंगी जो हमारे डिजायर्ड लेंथ रेंज से बाहर होंगी। अब मान लीजिए दोस्तों हमारी डिजायर्ड लेंथ रेंज 97.6 से 102.35 के बीच में है, तो पूरे 1 मिलियन रॉड्स में से करीब 3.4 रॉड्स ही ऐसी बनेगी जो हमारे इस लेंथ रेंज से बाहर होंगी। आसान भाषा में पूरे 1 मिलियन रॉड्स में से सिर्फ 3.4 रॉड्स डिफेक्टिव होंगी। इसी सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन को सिक्स सिग्मा कहा जाता है। सिक्स सिग्मा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव कर देता है कि एरर रेट गिरकर करीब 0.00034% तक आ जाता है। दोस्तों ये सिक्स सिग्मा का सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन था। रियल लाइफ में सिक्स सिग्मा को विद इन गिवन टॉलरेंसेस फिट करना पड़ता है। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को कम करना पड़ता है जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन और वर्कर ट्रेनिंग से अचीव किया जाता है। दोस्तों सिक्स सिग्मा के प्रोसेस में यूजुअली 2 प्रकार की मेथड्स होती है।
DMAIC और DMADV। DMAIC मेथड एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने में इस्तेमाल की जाती है, जबकि DMADV नए प्रोसेस की डिजाइन में। DMAIC मेथड में 5 स्टेप्स होते हैं: डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। अब मान लीजिए कि कार मैन्युफैक्चरर के मैन्युफैक्चर्ड लॉट में करीब 4% गाड़ी ऐसी है जिनमें पेंट डिफेक्ट्स जैसे कि अनइवन कोटिंग, कलर मिसमैच या फिर बबल्स है। इन डिफेक्ट्स को फिक्स करने के लिए मैन्युफैक्चरर बहुत सारा टाइम और पैसे इन्वेस्ट करता है। मैन्युफैक्चरर इस 4% के रेशियो को 1% तक लाना चाहता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिक्स सिग्मा के DMAIC मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन स्टेज में हम प्रॉब्लम, टारगेट और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं। हमारे केस में प्रॉब्लम होगा कि 4% ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैव पेंट क्वालिटी डिफेक्ट्स, और टारगेट हमारा होगा कि इस 4% के रेशियो को 1% तक रिड्यूस करना। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज यानी कि मेजर। इसमें हम प्रॉब्लम को और बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन कहते थे कि अगर मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 घंटा हो तो इस पूरे 1 घंटे में से मैं करीब 55 मिनट तो प्रॉब्लम के बारे में ही सोचूंगा और सिर्फ 5 मिनट सॉल्यूशन का विचार करूंगा। इस स्टेप में हम प्रॉब्लम को और डिटेल में समझते हैं कि कौन सी प्रकार की पेंटिंग डिफेक्ट और कितने रेशियो में पेंटिंग के किस स्टेज पर आती है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप यानी कि एनालाइज। इस स्टेप में हम प्रॉब्लम की जड़ मूल तक जाते हैं कि क्यों वो प्रॉब्लम सरफेस कर रहा है। इसके लिए हम कॉज एंड इफेक्ट या फिर फिशबोन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेप यानी कि इंप्रूव। इसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी मेजर्स ले सकते हैं वो सारे इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे केस में हम डीह्यूमिडिफायर इंस्टॉल कर सकते हैं और पेंटिंग के ड्राइंग टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि बबल्स फॉर्म ना हो। और लास्ट स्टेप आता है कंट्रोल, जिसमें हमने जो नए स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। SOPs और राइट वर्कर्स की ट्रेनिंग के जरिए और क्वालिटी ऑडिट्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स फिर से सरफेस ना हो। दोस्तों, DMADV यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और वेरीफाई DMAIC से अलग है। DMADV मेथड को नए प्रोडक्ट की डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। DMADV मेथड में सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सर्वे किया जाता है और नए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्लान किए जाते हैं, और एट दी एंड इन सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन पिक किया जाता है। दोस्तों, जहां सिक्स सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो एरर और वेरिएशन रिडक्शन पर फोकस करता है, वहीं पे लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM सिक्स सिग्मा से अलग है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन गोल होता है वेस्ट को रिड्यूस करना और प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। वहीं पे TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो एक कंपनी वाइड कल्चर है जो लोगों को एम्पावर करता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। दोस्तों, कई बार सिक्स सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको लीन सिक्स सिग्मा भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो सिक्स सिग्मा के बहुत सारे एडवांटेजेस है, पर कई बार इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और कई बार इतना ज्यादा डेटा होता है कि डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। इसीलिए सिक्स सिग्मा के एडॉप्शन से पहले इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, सारांश में बस यही कहूंगा कि सिक्स सिग्मा एक बहुत पावरफुल मेथड है जिससे न ही केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बल्कि हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स जैसे सर्विस इंडस्ट्री की क्वालिटी और एफिशिएंसी भी इंप्रूव की जा सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा ये सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।